हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। तो पर्यावरण सीरीज के संदर्भ में अगले वीडियो फिर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि वीडियो नंबर 4 है। इस वीडियो में हम पर्यावरण के प्रमुख आंदोलनों के विषय में जानेंगे, जो कि टेट और सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, साथ साथ अन्य प्रकार के कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां से जीएस पूछे जाते हैं, यहाँ से आने की संभावना बनी रहती है। तो इस वीडियो को देखने से पहले यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा दे। हम आपको इसमें ऐसा बताएंगे किस प्रकार से वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से पर्यावरण लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जो कि केवल परीक्षा में आने वाले हैं। यहाँ पर फालतू पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम टेट क्वालिफाई हो चुके हैं, जो कि 150 में 125 नंबर ला चुके हैं। इसका प्रूफ हम आपको वीडियो में दे देंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैप के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि पर्यावरणीय आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित कौन सा आंदोलन था और इसका महत्वपूर्ण थीम क्या थी, इसकी विषय क्या थी, यह आंदोलन क्यों चलाया गया। तो आपको ऊपर दिख रहा होगा सबसे पहले आंदोलन बिश्नोई आंदोलन। कौन सा दिख रहा है यहाँ पर देखिए, बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन का संबंध पूछेगा किस राज्य से है, तो बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे, राजस्थान राज्य से। किस राज्य से दोस्तों, राजस्थान राज्य से है, जो कि यहाँ पर राजस्थान के किस स्थान पे, खिचड़ी, राजस्थान के खिचड़ी स्थान पर। तो राजस्थान वर्तमान मैप में देखेंगे तो यही है, राजस्थान के खिचड़ी स्थान का संबंध पूछेगा किस आंदोलन से है, तो बिश्नोई आंदोलन से है। अगर पूछेगा इसके प्रवर्तक कौन थे या इसका शुरूकर्ता नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो कौन थे, संत सांभोजी महाराज थे। कौन थे, संत सांभोजी महाराज थे। जबकि पूछेगा अगर सांभोजी महाराज ऑप्शन में न दिया हो तो कौन हो जाएंगे आपका, अमृता देवी। कौन हो जाएंगे, अमृता देवी। और इसके बाद ये इसको समस्या कौन खड़ा किया था, तो राजा अजीत सिंह थे। पूरी कहानी सुन लीजिए। बिश्नोई जनजाति के लोग थे जो जंगल में पेड़ों को काटने का राजा अजीत सिंह ने आदेश दे दिया। तो लगभग 336 के आसपास महिलाओं ने उसमें चिपक कर अपने आप को कटवा दिया। तो लास्ट में राजा को मजबूर होकर यह आंदोलन वापस लेना पड़ा। इसलिए तब से यह आंदोलन फेमस रहा, बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे, वृक्ष बचाओ से संबंधित था। अगला आंदोलन आपको लेकर चलते हैं। अगला आंदोलन था चिपको आंदोलन, जो कि इसी से मिलता जुलता था। यह उत्तराखंड के चमोली जिले की कहानी है। यहाँ पर गांव के लोगों ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की जान बचाने का प्रयास किया। तब से यह आंदोलन प्रसिद्ध रहा। कौन सा, चिपको आंदोलन। कहाँ से इसके मेन प्रवर्तक कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। अगर सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन न दिया हो तो ऑप्शन होगा चंडी प्रकाश भट्ट। कौन होगा, चंडी प्रसाद भट्ट। अगला इसी में समझ लीजिए, उत्तराखंड की यही कहानी है। ये उत्तराखंड यही है वर्तमान मैप के अनुसार। इसके बाद अगला आंदोलन साइलेंट घाटी आंदोलन। साइलेंट घाटी आंदोलन का संबंध केरल राज्य से है, जो कि साइलेंट वन वहां पर था केरल में। उसी की जैव विविधता को बचाने के संदर्भ में आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन किस संबंधित था, कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना। कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण किया जा रहा था, इसके माध्यम से काफी जंगल को नुकसान पहुंच रहा, जिससे जैव विविधता के क्षेत्र में समस्या उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए आंदोलन चलाया गया था। कब की कहानी है, 1973 की कहानी है। कब की कहानी दोस्तों, 1973 की कहानी। अगला आंदोलन है जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन का संबंध पूछेगा झारखंड और उड़ीसा राज्य से संबंधित है। यहाँ पर झारखंड और उड़ीसा है, यही से संबंधित कौन सा है, जंगल बचाओ आंदोलन। तो जंगल बचाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, आदिवासियों द्वारा। आदिवासियों द्वारा जंगल यानी जंगल काटने का आदेश दिया गया, उसके संबंधित या बचाने के लिए किसके द्वारा किया गया, वहां के आदिवासियों द्वारा वृक्ष कटाई रोकने के संदर्भ में। अगला आंदोलन है नवदान्य आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों, नवदान्य आंदोलन है। अगर पूछेगा इसके मेन प्रवर्तक कौन है, वंदना शिवा थे। कौन थे, वंदना शिवा थे। कब की बात है, 1882 की बात है। 1882 की बात है। ये लगभग जिस समय हंटर कमीशन आता उसी समय की बात है। यह किसके लिए संबंधित, जैव विविधता की रक्षा के लिए था। कौन सा, नवदान्य आंदोलन। इसके बाद अगला आंदोलन है अपिको आंदोलन। कौन सा दोस्तों, अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन का संबंध पूछेगा किस राज्य से है, तो कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक राज्य से। अगर कर्नाटक राज्य के विषय में जानेंगे, इसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, मलयानगिरी है। मलयानगिरी है। दूसरा कुद्रेमुख है। किस श्रेणी पर, बाबा बुदन की श्रेणी पर है। तो यह आंदोलन कब का है, 1983 की घटना है। कब की घटना है, 1983 के। राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। अगर पूछेगा मेन प्रवर्तक कौन है, पांडुरंग हेगड़े हैं। कौन दोस्तों, पांडुरंग हेगड़े। इसका नारा क्या दिया गया था,
नारा दिया गया था जंगल बचाओ, यानी बचाओ बढ़ाओ काम में लगाओ, बचाओ बढ़ाओ और काम में लगाओ, ये नारा है, ध्यान रखिए। अगला है आपका आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये संबंध कब का है? ये 1889 की घटना है और इसके पूछेगा मेन प्रवर्तक कौन थे? मेघा पाटेकर जी थे। मेघा पाटेकर कलाकार अन्य नाम पूछेगा अरुंधति राय। कौन थी? अरुंधति राय हो जाएंगे, बाबा आमटे हो जाएंगे और अनिल पटेल हो जाएंगे। ये तीन नाम आपको याद रखना, अरुंधति राय, बाबा आमटे और अनिल पटेल का संबंध किससे है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। अगला आंदोलन आपका है, अगर पूछेगा किस लिए, बहुत इसका नाम था नर्मदा बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित था। कौन सा आंदोलन? नर्मदा बहुउद्देशीय परियोजना से। नर्मदा नदी पर जो बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जा रही थी उससे जन लोगों को काफी नुकसान पहुंच रहा था, उसी को रोकने के लिए इन लोगों द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। अगला आंदोलन था मैत्री आंदोलन। मैत्री का संबंध उत्तराखंड से है। मैत्री उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कब की घटना है? 1994 की घटना है। अगर पूछेगा इसके मेन प्रवर्तक कौन थे? कल्याण सिंह रावत। कौन थे? कल्याण सिंह रावत। इसके बाद अगर पूछेगा यह किससे था? पहाड़ों पर जो हरे भरे वनस्पतियां थी उस पर नुकसान पहुंचाया जा रहा था, उसी वनस्पतियों को रोकने के संदर्भ में यह आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन मैत्री या आंदोलन मैत्री। इसके बाद अगला था पश्चिमी घाट आंदोलन। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। पश्चिमी घाट जो है भारत की जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट की लंबाई अगर पूछेगा 1600 किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। भारत की जैव विविधता की सबसे महत्वपूर्ण घाट है। उसी को बचाने के लिए सर्वप्रथम महाराष्ट्र से इसका प्रारंभ किया गया। बाद में उसके गोवा के क्षेत्र में या कर्नाटक क्षेत्र में या केरल के क्षेत्रों में भी इसका प्रकोप विस्तृत हुआ। इसका नारा दिया गया जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ मानव बचाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है जंगल बचाओ और मानव बचाओ। यूपी और सीटेट के लिहाज से इससे ज्यादा आने की संभावना नहीं है, क्योंकि हम कई साल के परीक्षाओं को उसका कैलकुलेशन करके हम देख चुके हैं कि इससे बाहर कुछ आने की संभावना नहीं है। तो इतना तो आपको याद होना चाहिए। अगर इतना आप याद है तो परीक्षा के लिए प्रिपेयर है, खासकर इस चैप्टर से। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ना आपको पढ़ने में मजा आएगा, ना हमें उसको और भी तरीके से व्याख्या करने में मजा आएगा। सिंपल सी बात है, आप वीडियो को इसी पर हम रोकते हैं, हम हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।